नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं आप। 12 जिला बिजली उत्पादन का हब है। यहां बिजली के 5 छोटे बड़े सरकारी और निजी प्लांट स्थापित हैं, लेकिन इन सबके बावजूद 12 में बिजली संकट गहराया हुआ है। इस मामले को लेकर विधायक ने अधिकारियों को लताड़ भी लगाई है, फिर भी हालात जस के तस बने हुए हैं। जनता त्रस्त है, व्यापारी परेशान हैं, महिलाएं और छात्र सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं मिल पा रहा है। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। बारह शहर में बिजली की आंख मिचौली लगातार बनी हुई है। पिछले कई महीनों से बिजली की अनियमित आपूर्ति और घंटों की कटौती ने लोगों का जीवन बेहाल कर दिया है। बीते दिनों 12 विधायक राधेश्याम बैरवा ने बिजली विभाग के अधिकारियों की बैठक लेकर कड़ी फटकार भी लगाई थी, लेकिन इसके बावजूद हालात सुधरने की बजाय और भी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। बिजली की व्यवस्थाएं यहाँ 12 शहर सहित पूरे जिले में और ग्रामीण क्षेत्रों में चरमराई हुई थी। उसको लेकर कल हमारे पार्टी के विधायक राधेश्याम जी बैरवा और पार्टी के सभी वरिष्ठ नेताओं ने बिजली विभाग के सभी अधिकारी, जोनल चीफ सहित सबको कल सर्किट हाउस में बुला के सख्त लहजे में ये कहा है कि इस तरह से नहीं चलेगा, जनता को समस्या नहीं होनी चाहिए, तो भी वो इसमें सुधार तुरंत प्रभाव से करे और जनता को राहत दे। शहर के अलग अलग क्षेत्रों में घंटों बिजली गायब रहने से लोगों में भारी आक्रोश है। खासकर सुबह के समय की कटौती से लोग बुरी तरह परेशान हैं। महिलाओं का कहना है कि सुबह बिजली न होने से पानी भरने, बच्चों को स्कूल भेजने और टिफिन तैयार करने जैसे कामों में दिक्कत आती है। कई बार तो पानी दूर दराज के इलाकों से लाना पड़ता है। दिन की शुरुआत ही तनाव से होती है। बिजली कटौती का सबसे ज्यादा असर छात्रों की पढ़ाई पर पड़ रहा है। लाइट न होने की वजह से ऑनलाइन क्लास, होमवर्क और परीक्षा की तैयारी करने में परेशानी हो रही है। सुबह सुबह जब नल आते हैं, एक ही टाइम 1 घंटे के लिए तो नल आते हैं, और अगर उस समय बिजली की कटौती हो जाती है तो आम जनता को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि सबके घर में तो बोरिंग होती नहीं और जो नल आते हैं उन्हीं से उनका काम चलता है। तो ये एक मुख्य समस्या है। इसके अलावा बार बार कटौती होने से बहुत समस्याएं आती हैं, घरेलू काम में, किचन के काम में, आपको अपने व्यवसाय में, हर चीज़ों में। या तो एक पर्टिकुलर केवल कटौती हो कि इन 2 घंटे 3 घंटे बिजली नहीं आएगी, वो नियमित हो तो आदमी अपना सारा प्रबंध उस हिसाब से कर सकता है, लेकिन अनियमित कटौती से बहुत ज़्यादा ही प्रॉब्लम्स आती हैं। नाम ही 12 है, इसका तो 12 बार तो कम से कम जाती ही जाती है ये, और हर आए दिन यही काम है। 20 बार, कभी 25 बार, कभी 30 बार, बार बार ट्रिपिंग होती है। यहाँ पर बिल्कुल यूँ मान लीजिए आपकी बिल्कुल इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट का ना चरमरा गई है व्यवस्था। बिल्कुल सब लोग परेशान हैं। घरों पर तो जिसमें ये कंडीशन है कि रात को 9-10 बजे लाइटें नहीं आती है। हमारे जनप्रतिनिधि मिलते रहते हैं। अभी कल भी अखबार में आया था, आज भी अखबार में आई है इस विषय में। यहाँ का जो प्रतिनिधि मंडल है, व्यापार संघ है, उन्होंने इसके लिए काफ़ी प्रयत्न किया है, पर स्थिति जस की तस है। इस मामले को लेकर व्यापारियों का कहना है कि बिजली की अनियमितता से उनके व्यवसाय भी ठप पड़ रहे हैं। खासकर वो व्यवसाय जो बिजली से सीधे तौर पर जुड़े हैं, जैसे सैलून, फोटो स्टूडियो, रेडीमेड कपड़े की दुकान, मोबाइल रिपेयरिंग और वेल्डिंग के काम पूरी तरह प्रभावित हैं। एक दुकानदार ने कहा कि घंटों बिजली नहीं रहती, ग्राहक लौट जाते हैं, जनरेटर हर किसी के पास नहीं होता और डीजल के दाम पहले ही आसमान पर हैं। 12 जिला मुख्यालय पर विगत 1 माह से बिजली के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। हालांकि इसको लेकर विधायक के द्वारा भी 1 से 2 दिन पूर्व 12 के बिजली विभाग अधिकारियों से बातचीत की गई और विधायक के द्वारा अधिकारियों को लताड़ा गया, लेकिन उसके पश्चात भी 12 शहर में बिजली की व्यवस्थाएं माकूल नहीं हो पाई हैं। वहीं हालात ये हैं कि 12 शहर में 4 से 6 घंटे तक की बिजली कटौती होती है, और जब बिजली कटौती होती है तो उसकी पूर्व में घोषणा नहीं की जाती। इसको लेकर यहाँ के जो नागरिक हैं, महिलाएं हैं, और काफ़ी परेशान हैं। हमारे साथ कुछ लोग भी जुड़े हैं जिनसे जानते हैं कि बिजली से नहीं आने से कितनी परेशानियाँ होती है और कितने समय बिजली गायब रहती है। जी, कितने समय तक बिजली गायब रहती है? लगभग 5-6 घंटे बिजली गायब रहती है दिन भर में। कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, लगातार 3 घंटे चल जाती, लगातार 2 घंटे चल जाती है। दिन भर में 5-6 घंटे तो मान ही लो। तो कितने समय से ऐसे हालात बने हुए 12 शहर के? अभी लगभग 2 महीने से तो यही हाल चल रहे हैं। आप स्टूडेंट है, किस प्रकार की समस्याएं होती हैं आपको? देखो, रात को पढ़ने का समय रहता है, रात को अंधेरे में, तो उस टाइम पे तो लाइटें गुल रहती है ही सही। अब दिन में भी और जाने लग गई तो पढ़ाई करने का समय नहीं मिल पा रहा, रेस्ट भी नहीं कर पा रहे। रात को लाइटें जा रही है, जो मच्छर काट रहे हैं, पंखे नहीं चल रहे, कूलर नहीं चल रहे,
तो दिक्कत ही दिक्कत चल रही है, बिजली नहीं है तो साथ में। और सुबह पानी आने का समय रहता है तो पानी की टाइम भी लाइटें जाती है, तो कुछ हो ही नहीं पा रहा है, पूरी व्यवस्था बिगड़ी हुई है पानी से। नाम बताइए आपका। संयम। जी, हमारे साथ और लोग भी जुड़े हुए हैं, उनसे जानते हैं कि बिजली से किस प्रकार की समस्या आती है। जी, किस प्रकार की समस्या आ रही है बिजली नहीं आने बिजली से ये दिक्कत आ रही है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक का काम करता हूँ मैं, तो मुझे क्या क्या दिक्कत आती है मशीनें चेक करने में, टाँके लगाने में, और क्या क्या गर्मी मरा करते हैं, पसीना आया करते हैं, क्या करें। बिजली से बहुत परेशान है हम, 2-4 घंटे तो रोजाना काटते हैं ये बिजली। से। कब से बने हुए हैं ऐसे हालात बारा शहर के? 10-15 दिन से तो बने ही हुए हैं हालात आप ऐसे। लोगों ने कहीं शिकायत करी हो, कंप्लेन करी हो? शिकायत किसको करें, शिकायत करने जाते हैं तो कुछ भी नहीं होता। हम तो परेशान हैं बिजली के मारे, क्या करें। स्थानीय बीजेपी नेताओं का कहना है कि विधायक राधेश्याम बैरवा ने बिजली विभाग के अधिकारियों से बार बार संपर्क किया और समस्या के स्थायी समाधान की मांग की है। उनका कहना है कि जल्द ही शहर की बिजली समस्या का समाधान होगा और लोगों को राहत मिलेगी। हालांकि जनता का धैर्य अब जवाब देने लगा है। लोगों का कहना है कि सिर्फ बैठकों और आश्वासनों से समाधान नहीं निकलता जब तक जमीनी स्तर पर सुधार नहीं होगा। अब देखने वाली बात ये होगी कि आखिर कब तक अधिकारी इस समस्या पर ध्यान देते हैं और कब लोगों की परेशानी दूर होती है। बिजली से बारा शहर बहुत परेशान है और इस विषय में कल भाजपा संगठन के सभी शीर्ष नेतृत्व के लोग एसी प्लस कोटा से जो बिजली विभाग के चीफ साहब आए थे उनके साथ बैठक की थी। उसमें हमारे विधायक साहब ने चीफ साहब को, एसी साहब को, एक्शन AN सभी को खरी खोटी सुनाई और स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मैं आज के बाद बारा शहर में बिजली व्यवस्था को अव्यवस्थित रूप से इस आपूर्ति को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। उन्होंने कड़े शब्दों में एसी साहब को फटकार लगाई। ये इस विषय में मैं ये कहूँगा कि कल हमने मीटिंग ली है, अब आज बिजली बोर्ड हमें जो विश्वास आश्वासन दिया गया था एसी साहब के द्वारा कि कल हम संपूर्ण बारा शहर के बिजली बोर्ड की बैठक लेंगे, आज दिन में उन्होंने बैठक ली है, तो अब हम ये मानते हैं कि 2-4 दिन बाद बारा शहर की जो संपूर्ण बिजली आपूर्ति व्यवस्था है वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और भी लोग हमारे साथ जिनसे जानते हैं कि बिजली से क्या समस्या आ रही है और कितने समय बारा शहर में बिजली गायब रहती है। बारा में बिजली की समस्या नहीं है, बारा में हर तरह की समस्या है। गाँव के हालात सुधर चुके हैं पर हमारे बारा के हालात ऐसे है कि अभी वैसे के वैसे ही है जैसे 10 साल पहले थे। यहाँ इतने नेता आ गए, कोई सी भी सरकार आ जाए, कांग्रेस आ जाए, बीजेपी आ जाए, पर कोई भी काम करने पे वो माइंड नहीं है। लास्ट का जब उनका चुनाव आता है वो उस टाइम काम करती है, उनके प्रचार में वो काम करती है सर, उसके अलावा उन्होंने कुछ काम नहीं किया। किस प्रकार की समस्या है? बिजली की बहुत समस्या है ना सर, यहाँ पर 24 घंटे जितनी गाँव में नहीं जाती उससे ज़्यादा बिजली हमारे बारा में जा रही है सर। आप नियाना ग्रेड की देख लिए, उधर बिजली नहीं जाती, लेकिन जो बारा शहर की मेन बिजली है वो 24 घंटे में 12 घंटे 8 घंटे बिजली चल जाती है सर। कई बार उस दिन पूरी रात हमारे बिजली बंद रही है, 2 दिनों तक, रातों रात। कितने समय से बनी हुई है सर ये समस्या हमारे बहुत समय से बनी हुई है, 6 महीने 7 महीने हो गए सर। ये हमारे दिसंबर से ही बिजली की समस्या बनी हुई है सर, इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा विवेक नाम है सर। ये थे बारा शहर निवासी जिन्होंने बताया कि गत कई दिनों से बिजली की कटौती की समस्या बनी हुई है, इससे हालात खराब होते जा रहे हैं। हालांकि बारा शहर के लिए 2 ग्रेड स्थापित किए हुए हैं, जहां पर नियाना ग्रेड और 4 मूर्ति चौराहे पर ग्रेड है, लेकिन हालात बारा शहर के बिजली नहीं आने से बद से बदतर होते जा रहे हैं और यहाँ के लोग बिजली नहीं आने से काफ़ी परेशान हैं। वहीं दूसरी ओर जो बिजली से संबंधित व्यवसाय कर रहे हैं उनका व्यवसाय नहीं होने से उनके रोजी रोटी पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा है। बारा से ब्रजेश कुमार, NDTV।